अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुनीता मार्शल और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। और हम बात करेंगे फैशन और टेलीविज़न के बारे To something hot. Thank you so much and I'm really sorry. मुझे तो apologize करना चाहिए. क्यों? इतना गर्म शूट बाहर चल रहा था and it's been such a long day for you. आपका शो का नाम है ना समथिंग हॉट, फिर हम हॉट वाले शूट तो पे आए ये बहुत ही हॉट वाले शूट पे बहुत आए ही हुए हैं hot। आज तो वाकई सही सही मानों बहुत में हॉट गर्मी। था. हाँ मैंने बल्कि इंट्रो में यही बोला, मैंने कहा कि मुझे तो दिस इज़ लाइक माय कंफर्ट जोन. ये हाँ। हैबिटेट जो है ना, इसमें मैं बहुत खुश होती हूँ बिकॉज फैशन में आई मीन it's like there's a lot of glamour, there's beauty, there's creativity, all of that. आई थिंक ग्लैमर इज इन फ्रंट, सामने होता है। हाँ, लेकिन पीछे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो लोगों को नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली किस गर्मी में, और वो बिल्कुल. कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, हाँ, वो बिल्कुल सही फिट होती है हमारे सही उस फिट पे। होती है. हाँ। अच्छा, लेट मी डाइव राइट इनटू इट. बहुत सी मॉडल्स ने क्रॉस ओवर किया फ्रॉम फैशन टू टेलीविज़न या फिल्म, या लेकिन यूजुअली ऐसा हुआ कि उन्होंने फैशन को छोड़ दिया और फिर टेलीविज़न में आई. या बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने बैलेंस किया और वो भी इतना जेंटली और खूबसूरती से. हाउ डू यू मैनेज इट? मतलब आपको लगता है कि कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है या यू जस्ट लाइक ईज इनटू बोथ रोल्स? आमना, मैंने ना कभी कोई भी चीज़ प्लान नहीं की। हम्म. अ, चीज़ें जिस तरह से आती गई मैं वैसे ही करती चली गई। हम्म. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अब फैशन मॉडल हूँ हम्म. और अब मैं एक एक्ट्रेस बन गई हूँ और मैंने फैशन नहीं करना है और हम्म. मेरे जो नखरे हैं वो अब एक्टर वाले हो जाएंगे। हाँ. ऐसा कभी मेरे जहन में आया ही नहीं, मैंने हाँ. कभी सोचा ही नहीं और ना ही मुझे कभी किसी ने कोई मशवरा दिया। हम्म. तो मॉडलिंग की ऑफर आई। आई डिड माई कमर्शियल्स हम्म. और फोटोशूट्स। हम्म. फिर मैं फैशन शोज नहीं करती थी, मुझे डर लगता था। हम्म. फिर एक दिन नबीला मिल गई और हम्म. उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें करना है. फैशन शोज करने करने हाँ. हैं। मैंने कहा अच्छा चलो एक कर लेती हूँ। हम्म. खैर वो शुरू हो गए। इसी तरह मुझे शुरू में फिल्म्स की ऑफर आई। हम्म. फिल्म्स अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे मुझे ऑफर आई उस हम्म. टाइम पे वो हमारे यहाँ पंजाबी टाइप की वो जो फिल्म्स बनती अच्छा. थी वो वाली हो रही राइट. थी। आई वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम। ठीक. तो मेरे घर वाले भी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल राइट. विद दैट। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो मूवीज नहीं। फिर ड्रामों की कॉल्स आई। हम्म.
तो मैंने फिर घर वालों से बात की, मैंने कहा भाई जहाँ मैं मॉडलिंग कर रही हूँ हाँ, वहाँ exactly. ड्रामा भी कर लेती हूँ। बिल्कुल। तो खैर दे वर लिटिल सपोर्टिव, देन का हाँ। अच्छा चलो एक करके देख लो। वो एक किया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। बुरा था। बुरा था। अच्छा, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। पहले ड्रामे जो कास्ट करते हैं वो क्या देखते हैं कि अच्छा खूबसूरत लड़कियां कहाँ कहाँ हैं, ऐसे ही होता है? हाँ पहले तो ऐसे ही ऐसे होता ही था, होता है, हाँ। बिकॉज देखो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नापा ही है जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती बिल्कुल। है, अदरवाइज देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूट। और जिस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड उस टाइम पे तो नापा भी शायद नहीं था, उसके बाद ही खुला है। सो वट एवर वी लर्न ऑन द सेट। ऑन द सेट। तो while working you're learning। तो शुरू में तो हुआ ये कि the drama that I did, the director was new, हाँ। there was no one to guide me, the actors were new, there was just one male actor who was famous which was Adnan Siddiqui, and वो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड सुनीता, दिस इज बैक इन 2010 मेरे ख्याल है ना? 10 साल तो हो गए हैं। It was in 2004। What? Yes, it was in 2004. We went to Sri Lanka for that shoot, और pretty bad experience। और उसके बाद फिर मैंने decide Bad किया, क्यों था? If I may ask. because वो डायरेक्टर भी नए थे, उनको खुद को समझ नहीं आ सब रहा कुछ था क्या करना haphazard है, था। सब haphazard था। हाँ। और वो वैसे आपस में वी एंजॉय, मगर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई डिड नॉट एंजॉय इट। और उसका आउटकम भी came really bad, the lighting was bad, everything was bad, I mean, I looked bad। तो उसके बाद क्या सोचा कि फिर बस मैंने यार सोचा मैंने नहीं, करना। ये ड्रामे मेरे बस की काम बात नहीं है, नहीं। मैं मॉडलिंग में ही ठीक हूँ। रनवे ठीक है। रनवे ठीक है। उस वक्त तक फैशन वीक्स नहीं शुरू हुए थे। फैशन वीक्स नहीं हुए थे, मगर उस टाइम पे बहुत अच्छे Fashion shows सोलो होते थे। फैशन शोज होते थे, बिल्कुल। which were actually better than fashion weeks। क्योंकि They were। फैशन वीक्स में अब बहुत ज़्यादा हाँ। I mean you get tired और Yeah, बहुत yeah, ज़्यादा हो yeah। जाता है। खैर anyways, so coming back to my place, how did I get into place? हाँ। फिर हुआ ये कि 1 साल तक मैंने ड्रामे नहीं किए, और फिर 1 साल के बाद विनी, our ex हाँ, model of course, वनीजा of अहमद, course। she called and she said कि एक ड्रामा है जिसमें मेरी छोटी बहन का कैरेक्टर है, अच्छा। and they are trying to find a girl, और मैंने सजेस्ट किया है तुम्हारा नाम। और मैंने विनी से कहा, मैंने कहा यार विनी यार आई कांट डू इट, मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, हाउ आर यू डूइंग ड्रामास? So you know she explained कि if you work with a good team, Of course। a good director, a good cameraman, you know, if the team is good, you will naturally enjoy it, and if the script is good। तो खैर उसने काफी बोला और उसने And was Vinny with Hum TV at that time? Because no, अभी नहीं हुआ था, because Vinny ने भी एक छलांग मारी ना I from think 360 चैनल शुरू हो चुका था था। शायद I'm not sure। खैर anyways, she somehow convinced me, and it was a telefilm। Misbah Khalid was the director, and I did that, and I actually enjoyed। और फिर मैंने कहा हाँ यार she is right कि if you work with a good team तो you know it will work। it will work। तो बस फिर उसके बाद जब मुझे दोबारा कॉल आई, अब आई हैड नो आइडिया कि कौन डायरेक्टर क्या ये, बट आई थिंक आई बिन वेरी लकी कि उसके बाद मुझे जो भी चीज़ें मिली मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, आई डिड देम बट दे टर्न्ड आउट गुड। तो वो शायद मेरी किस्मत में लिखा होगा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे हम टीवी से ही आई डिड माई फर्स्ट प्ले मलिका, जो कि सुल्ताना आपा ने ज़बरदस्ती वो भी मुझे पुश करके नहीं तुमने करना है। So Fahad Mustafa's first play, I think that was our second play, I did that and it was a hit, and everybody liked it, enjoyed it। और फिर I thought कि नहीं यार this is good, I should continue। और फिर मैंने सोचा कि मैंने मॉडलिंग भी नहीं छोड़नी, और obviously I was not married at that time, मेरे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल बच्चे नहीं थे, तो मैं तो एवरी डे आई वाज वर्किंग नॉन स्टॉप, मतलब मेरे तो डेट्स मैनेज करना मुश्किल हो गया था, बट somehow I did it। I was doing shoots and fashion shows and dramas together। तो बड़ी फ्रैंटिक इंडस्ट्री है दोनों ही, फैशन भी और टेलीविजन भी। बट एनीबडी दैट यू टॉक टू सब ये कहते हैं कि यू आर सो इजी टू वर्क विद एंड यू आर सो प्रोफेशनल एंड यू आर सो काम हेडेड। तो ये कैसे रहता है आजकल के दौर में? तो और हम देखते हैं वाकई एक्टर्स को भी और मॉडल्स को भी कि यू नो वो डिवा एटीट्यूड है एंड यू नो टैंट्रम्स एंड बैक स्टेज कैट फाइट्स। आई हैव नेवर हर्ड दैट अबाउट यू। हाउ हैव यू contained yourself and you know remained calm for so many years? I don't know, maybe that's my nature। I am calm। I am a soft spoken person, and होता है कभी कभार मैं भी पेशेंस लूज करती हूँ when things are not going right in the right way।
एक्चुअली मैं ना पंक्चुअल बहुत हूँ, तो मुझे हंसी आ रही है कि पंक्चुअल बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, मगर उसमें प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं सबसे पहले आके बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं सबका इंतजार कर रही होती हूँ, अच्छा अब कब शुरू क्या होगा, होगा, हाँ। क्या होगा क्या होगा। तो खैर मुझे लगता है कि वो चीज़ ने मेरे में शायद थोड़ा सा पेशेंस और भी ज़्यादा डाल दिया, because I know how it works, but I still try to be punctual because I also feel at the back of my head that this is what I am teaching my next generation. जो भी नए एक्टर्स या मॉडल्स आ रहे हैं, हम अपने सीनियर्स को ही देख के हमने भी चीज़ें सीखी हैं, राइट? तो हम उनको क्या एडवाइस दे रहे हैं? अगर हम खुद ही लेट आएंगे और फिर हम उसको कहेंगे कि यार ये देखो ना, ये नई लड़की और लेट आ रही है, आई मीन यू कांट से दैट। कोई ऐसी चीज़ है जो फैशन में सीखी हो जो टेलीविज़न पे अप्लाई होती है, और टीवी में सीखी हो जो फैशन रनवे पे या शूट पे अप्लाई होती है? नहीं, देखिए फैशन एंड टीवी आर टू सेपरेट फील्ड्स ऑल टुगेदर। लोगों को नहीं, ये लोगों बात को नहीं ये समझ में आती आती है। फैशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एक्टिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभार अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई शुडंट बी सेइंग दिस, मगर बहुत सारी मॉडल्स आई जिन्होंने टीवी में मॉडलिंग डाल दी, बिल्कुल, एंड इट डिड नॉट वर्क, राइट, इट डिड नॉट। तो वो एक गलती लोग कर जाते हैं। इसी तरह जो एक्टर्स हैं जो कभी कभार मॉडलिंग में आ जाते हैं, बिल्कुल, वो वो कुछ फिर गड़बड़ जब हो रनवे पे जाती है। जब एक्टिंग करते हैं तो वो हाँ, हम लोगों को कितना ऑड लगता है कि यस। सो हाँ, बट मैंने चूंकि दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, तो आई कीप बोथ द थिंग्स सेपरेटली। if I'm at a fashion show, I will behave like a model. It doesn't mean कि मैं एटीट्यूड शो कर रही हूँ कहीं भी एज एन एक्टर और एज अ मॉडल। एटीट्यूड मैं कहीं नहीं शो करती। बीच में मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, मैं आई वोंट लाई, क्योंकि मुझे लगा कि हर कोई टैंट्रम शो कर रहा है और लोग इनके आगे पीछे ज़्यादा घूम रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा करूँ। लेकिन वो शायद 5-10 मिनट हुआ, उसके बाद फिर मैं उससे हो गई, मैंने कहा अरे छोड़ो यार, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं होता। So yeah, so that's how I Fake it am. till you make it वाला सीन हाँ, नहीं वो हो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सकता। Let's come to the current dramas. Okay. And they're pretty big, both of them. Yeah. और बहुत फ़र्क है, of course, एक औलाद है और एक है खुदा और मोहब्बत पार्ट 3। दोनों like big in the खुदा और मोहब्बत तो खैर मेगा इसको मैं प्रोजेक्ट कहूँगी, because it's kind of exploded on views and on popularity, on TRPs, all of that. But starting with औलाद, you play the भाभी and you're somebody who's like, अमूमन भाभियाँ वो होती हैं जो कि तीली लगा रही हैं, जिस तरह बाकी घर में दो हैं। और मैंने और हसन ने देखना शुरू किया और हमने बहुत किया कि यार ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बता रहे हैं कि माँ बाप को ख्याल करना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि माँ बाप जो हैं वो 6 बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन वो बच्चे माँ बाप को नहीं ख्याल कर सकते। When the script comes to you and you take on a role, कोई इनपुट होता है अपने कैरेक्टर में आपका, या you follow the script to a T? I do follow the script. लेकिन हुआ ये, जब औलाद ऑफर हुआ, एक्चुअली औलाद से पहले मुझे खुदा और मोहब्बत ऑफर हुआ। राइट। तो ये जो मेरी लाइफ की जर्नी थी, ये ट्विस्ट आया उसमें, बिकॉज यू सी ऑल माई लाइफ आई हैव डन लीड कैरेक्टर्स ओनली, राइट? फिर उसके बाद होता ये है कि व्हेन यू आर एट अ सर्टेन एज, और जब आपकी स्क्रीन एज भी बहुत हो जाती है, मतलब मेरी एज की लड़कियां भी आजकल हीरोइन आ रही हैं, मगर मेरी स्क्रीन एज हो गई, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली एंड आई हैव बीन वर्किंग नॉन स्टॉप, तो वो स्क्रीन एज आ गई, राइट? तो दे फेल्ट कि अब जो राइटर्स जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर सिर्फ वो 19-20 साल वाली लड़कियों के कैरेक्टर्स होते हैं। जो हमारी एज के कैरेक्टर्स हैं वो दे आर नॉट लीड कैरेक्टर्स। It does, of course it does, but I can't really do anything about it because I'm not a writer and I'm not a producer until unless कि मैं खुद से स्क्रिप्ट लिखवाऊँ और खुद ही प्रोड्यूस करके अपने उस पर ड्रामा बना लूँ, the way हुमायूं Saeed does। but खैर anyways, तो हुआ ये कि मैंने फिर बीच में जब स्क्रिप्ट्स आती थी तो मैं रिजेक्ट कर देती थी कि यार ये क्या है, I don't want to do this, I don't want to do this। I mean not yet। तो खैर I waited for about a year and a half, और कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी, मतलब वो ऐसी कैरेक्टर्स, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, सिग्निफिकेंट रोल नहीं आ रहा था। एंड देन आई वाज ऑफर्ड खुदा और मोहब्बत। तो उस टाइम पे द डायरेक्टर वजाहत हुसैन, व्हेन ही कॉल्ड एंड ही सेड भाभी का कैरेक्टर है, आई वाज लाइक हाउ कैन आई डू भाभी's कैरेक्टर, यू नो, देयर इज नथिंग टू डू इन इट। एंड मैंने कहा ठीक है, मैंने अब सोचा है कि मैं अब ऑब्वियसली लीड रोल्स नहीं कर सकती, बट कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर तो हो ना, समथिंग जिसके अंदर आप कर तो रहे हो। बट देन ही वाज वेरी गुड एट कन्विंसिंग मी, एंड
he did really convince me. और उन्होंने फिर मुझे पूरा रोल समझाया and he said कि ये सिर्फ नॉर्मल भाभी नहीं है, but there's a lot to do in it. Yeah, she has a significant role Yes, to play yes, in Mahi's life. yes. So finally I said yes to him and I was like अच्छा ठीक है, फिर मैं अपना career अब turn कर रही हूँ. So मेरा career basically इससे So turn we हुआ. can say that Khuda Mohabbat is the turning point. For my Career. character actor, Right. as character actor, right? अच्छा फिर उसके बीच में ही क्योंकि वो कोरोना का भी सीन आ गया, बीच में कुछ गड़बड़े हो गई, डेट्स आगे पीछे हो गई, और चूंकि खुदा और मोहब्बत में इतने एक्टर्स हैं कि सबकी डेट मैनेज करना मुश्किल थी, तो बहुत लंबे लंबे गैप्स आ रहे थे बीच में. इतनी देर में आई वाज ऑफर्ड दिस कैरेक्टर औलाद. ओके, सो इसमें हुआ ये कि इसमें भी भाभी का कैरेक्टर था, पॉजिटिव भाभी, विच इज द ओनली कैरेक्टर बच्चों में विच इज पॉजिटिव. Absolutely. अच्छा फिर उसकी जो स्क्रिप्ट थी, उन दिनों चल रहे थे ये नंद चल रहा था और यू नो उस टाइप के ड्रामे चल रहे थे. एंड देन आई गॉट द स्क्रिप्ट एंड आई वाज लाइक यार फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, after watching all the other dramas, I think this is a very different script, Right. and it has a message and a very important message. तो मैंने कहा ठीक है, the character is small but still it has its own thing. I mean people will recognize it. Yeah, absolutely. तो बस फिर I said yes to this also. और fortunately दोनों ही अच्छे चल रहे हैं. And the feedback that I'm getting is very good. It's positive feedback that I'm getting. So I'm kind of happy that you know I turned myself into a character actor, and I'm enjoying more because there's more to do when you're a character actor. जब आप हीरोइन हो जाते हैं तो वो उसके अंदर वो एक ही चीज होती है, वो ट्रेजेडी भरी और वो रोना धोना और वो जुल्म हो रहा है. अब उसके अलावा you can't really do anything. अब आई एम वेटिंग कि अब मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें मैं अपनी लुक भी चेंज कर सकूं. जैसे मैं बहुत सारे ड्रामा में आई वांटेड टू चॉप ऑफ माय हेयर, आई वांटेड टू डू इट विद शॉर्ट हेयर, बट पीपल वर लाइक नो 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 नो, आप लंबे बाल रखें, लंबे बाल. अच्छा पहले कैरेक्टर पे रहते हैं, जिसमें औलाद में कैरेक्टर है. शी इज़ वेरी नाइस एंड वो बहुत ही अच्छी बातें करती है, सुलझी हुई बातें करती है. अपने हस्बैंड को भी शी सेज यू नो ट्राइज टू ब्रिंग हिम ऑन द राइट पाथ, ऑन द गुड पाथ, बट शी डजंट रियली अचीव एनीथिंग. उसका कोई फायदा नहीं होता, बेचारी करती तो वही है जो वो कह रहा होता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी तो यही होता है. आई मीन बहुत सारे घरों में नहीं सुनी जाती भाभियों की बातें. बेटियों की और बेटों की बातें तो सुन लेते हैं, तो बेटी की भी नहीं सुनी गई, यहाँ तो बेटी की भी नहीं सुनी गई. सो इट इज अ कैरेक्टर जिसमें लोग उसमें दिखाया गया कि ऐसे भी घर होते हैं जिसमें वो बेचारी भाभी कोशिश तो कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा. बट आगे जाके द अदर एपिसोड्स यू विल सी कि थोड़ा सा होगा. वी आर वेटिंग फॉर दैट टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी कि अब यू नो माँ बाप भी थोड़े एम्पावर हो. थोड़ा सा वो अभी थोड़ा सा आएगा, मैं ज्यादा बताना नहीं चाह रही. नहीं बिल्कुल ना बताएं, बिल्कुल ना बताएं. ओवर टू खुदा और मोहब्बत. वी वॉच इट और मैं पिछले 2-3 एपिसोड से ये सोच रही थी कि यार भाभी जो है ना माही के कान भर रही है. शायद उसको ये ख्यालात ना आते कि फरहाद जो है वो तुम्हारे बारे में, तुमने उसको मतलब छेड़छाड़ की, उसके साथ फ्लर्ट किया, तब वो पीछे आया, अब वो तुम्हारे ख्वाब देखता है सारा दिन. डू यू थिंक दैट शी पुट ऑल दिस इन हर हेड? और ये बड़ी एक डिबेट चल रही है कि क्या ऐसा हुआ नहीं है? क्या उसने छेड़छाड़ नहीं की फरहाद के साथ? क्या उसने फरहाद का फायदा नहीं उठाया? अच्छा इसमें बड़ी पता है ना, बड़ी डिबेट चल रही है इस चीज़ पे, क्योंकि जो एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट दैट्स अबाउट इट. शी डिडंट से दैट शी वाज इन लव विद हिम और एनीथिंग. और उसके बाद वो आ गई और अब उसने उसको कह दिया है कि भाई नो नथिंग डूइंग, तुम यू आर द लास्ट पर्सन आई विल एवर फॉल इन लव विद, गो होम. तो अब अगर वो उसको परस्यू करता है तो ये स्टॉकर बिहेवियर है. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, बिकॉज़ माही इज नॉट इन लव विद फरहाद येट. हाँ ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है. Yet. So you know you have to watch more episodes to find out what actually happens. But she's not averse to him either. No. Yet. ये सुनीता ने कवर किया ट्रैक अपना. Not in love yet, not hating him yet. दोनों चीजें yet. होना तो अभी I can't say ना क्योंकि वो episode नहीं आई है ना. तो things will change. In Mahi's life, and obviously when things will change in Mahi's life, everybody's life will change around her. Yeah, so we'll wait. We're waiting for it. एक और चीज़ जो खुदा मोहब्बत को देख के हमें लगता है कि ये एक वो घर है जहाँ पे बहुत ही कन्वेंशनल सेटअप है.
और जनान खाना है जहाँ पे मर्दों का जाना मना है और मर्द अलग बैठते हैं, और वालदा भी सर पे दुपट्टा ले रही हैं, माही घर से निकलती है तो फुल बुर्का होता बुर्का है, होता है। ट्रेन पे भी फुल बुर्का दोनों का। जो भाभी हैं उनका ऐसा कोई सीन नहीं है, ना वो घर में दुपट्टा लेती हैं सर पे, ना वो नाश्ते की मेज पे दुपट्टा लेती हैं, उनके ससुर भी बैठे होते हैं तो दुपट्टा नहीं होता उनके सर पे। बहुत लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई ये तो बिल्कुल अनॉमली है, ये कैसे है, ये दिस नॉट रियल। हाँ ये So is this like Sunita the model coming in a little bit into her like drama territory? नो नो ये थोड़ा सा आई वुड एक्सेप्ट कि ये हमारा भंड था, द वर्ड दैट वी यूज इन कराची, भंड। Yeah. Yes, so the director and I later on discussed हाँ, and we said कि ये हमसे गलती हो ये गई बहुत है, फैशनेबल होगी भाभी ये तो। हाँ ये हाँ, बहुत गलती हो गई है। I didn't realize at that time, the director did not realize, हालांकि the director was, you know, he was so particular about everybody's character, हम्म, कपड़े से लेके, and जूतों wardrobe, से लेके, yeah. इयररिंग्स से लेके, रिंग्स तक। हम्म, मतलब अगर कोई ऐसा सीन होता था कि अगर मैंने रिंग पहनना मैं भूल गई हूँ, he would do the entire scene again हम्म, just because कि मैंने रिंग नहीं पहनी। हम्म, और ये जो एक था चीज, meticulous हाँ, he मतलब, was हाँ, very particular about each and everything। हम्म, मगर ये जो चीज थी वो लेटर ऑन वी डिस्कस्ड एंड वी सेड कि ये गलत एक चीज हो गई है, हम्म, चूंकि हमने बाहर बुरखे में दिखाया है, हम्म, बिकॉज ट्रेन स्टेशन पे मैंने बिल्कुल, बुरखा पहना है और मैं गाड़ी से उतरी हूँ, मैंने बुरखा पहना है। बट देन हमने जो फादर इन लॉ के साथ सीन्स किए हैं, या वो जो माही को रिश्ता देखने के लिए जैन आता है, उस पे भी सर पे दुपट्टा होना चाहिए था। बट I don't know, we somehow neglected that point. हाँ, And yes, मिस हो it गया, is our fault, हाँ। and I do accept it. Um, so yes, that happened, yes. That And happened. yeah, It wasn't Sunita the model it coming in. wasn't the Sunita, the model. हाँ, It was just, I don't know, they just, oversight हो गई, ठीक है। शायद हाँ हमने सोचा नहीं उस हाँ, टाइम पे, हाँ, वो हमारे दिमाग में नहीं आया, वो later हाँ, on we realized कि नहीं ये गलत हुआ है। हाँ। But other than that, how difficult was the shoot? Oh, the shoot was not difficult at all. Really? It was not difficult at all. हमें इतना मजा आता था शूट पे। I think बहुत अरसे के बाद मैंने किसी शूट पे मैं इतना हंसी हूँ। Really? और हम लग नहीं लोग, रहा वैसे कोई भी किसी सीन को देख के कि ये because you see, हंसी we मजाक went वाला। to Bahawalpur, हाँ, we went to Multan, we went to Lahore, and we shot in Karachi. So वो 4 स्टेशंस पे इतने सारे एक्टर्स साथ में, you know, सब बैठ के साथ नाश्ता कर रहे हैं और खाने खा रहे हैं। Unfortunately, everybody was so good. इतने जॉली लोग थे सब कि we, I think everybody, not only me, everybody enjoyed. enjoyed it. हाँ, And who did you bond with like most on set? everybody. Everybody. मेरा ऐसा कोई सीन हाँ, नहीं। ये I तो- bond with everyone. हाँ, I have no issues. कोई हाँ। बात कर रहा है तो I will talk. कोई बात नहीं कर रहा, I will not talk. I'll go and talk to somebody else. हाँ, हाँ, So I enjoyed खुदा मोहब्बत। बहुत लंबा हो गया था, हाँ, हमें हाँ। 1 साल भी बिल्कुल, लगा, बिल्कुल। because कोविड की वजह से वो इतना लंबा ब्रेक आ गया, but still we enjoyed. I mean, मेरे सबसे ज्यादा सीन्स तो खैर माही के साथ, इकरा के के साथ। साथ ही थे, but even with other people I enjoyed. So I think दूसरे लोगों को भी बहुत मजा आया। So busy year though. Busy year. Busy year. We were actually shooting during the lockdown also. हाँ, हाँ। जैसे औलाद शुरू हो गया था उस टाइम, तो I had to shoot, क्योंकि देखिए जो भी है entertainment industry बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल। People were only watching plays. So whatever it You had was, to shoot. the actors were working Yeah. with all the precautions, with all the SOPs of course, but हम कर रहे थे Did काम। COVID hit you in the year? Yes. Yes, it did, right? I think It did सबको in इस सबसे- February. In February. I did VCW and when I came back, Oh, right, VCW right. से बहुत लोगों को लगा, हाँ, तो मुझे लगता है कि फैशन शोज एक्चुअली नहीं होने नहीं चाहिए, होने चाहिए। बिकॉज यू सी ड्रामों में फिर भी कम लोग होते हैं, बट फैशन शोज में बहुत बहुत लोग लोग होते हैं, हैं। इवन दो दे ट्राइड देयर बेस्ट टू कंट्रोल कि नहीं हो कोई सकता, एक्स्ट्रा लोग नहीं ना हो आए, सकता। बट इट वाज नॉट Plus makeup की sharing हो रही है, and you know the Exactly. people are in your face all the time, Yeah, and yeah. you know कितना आप mask control करें। Yeah, so it happened, course. yes, and it was pretty bad. Hmm. During the COVID days, I was still okay, but Hmm. later on, the fatigue, Of course. it was After effects, it pretty takes bad. a long time to recover. Yeah, I'm still recovering. I'm Yeah. still on the recovery mode. You're so busy with your career, and your husband Hassan, Yeah. who we've seen in extremely negative roles Yeah. in the past few dramas. मैडम उनसे तो अलग बात करनी चाहिए। Yeah. How do you manage your home now? Because आप दोनों काम कर रहे हो, you're both on the go, वो and you have 2 young kids. Yes, yes. हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि when I'm working, Hassan is not working. When Hassan is working, I'm not working.
और फिर मैंने अपना काम बहुत कम कर दिया। जैसे पहले आई यूज्ड टू डू लाइक 4 सीरियल्स इन अ ईयर, अब तो आई ओनली डू 2। अच्छा। अगर मुझे थर्ड कॉल आ गई है, आई विल नॉट इवन लिसन टू द स्क्रिप्ट, बिकॉज अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लग गई और मैं नहीं कर पाई तो मुझे ज्यादा अफसोस होगा। सो व्हेन आई नो कि मेरे ऑलरेडी जैसे औलाद और खुदा और मोहब्बत व्हेन आई वाज डूइंग इट, उसके बीच में मुझे जो भी कॉल्स आ रही थी, आई सेड नो, आई कांट, बिकॉज आई कैन नॉट गिव एनी मोर डेट्स। मैं ने एक हिसाब रखा हुआ होता है, जैसे जून जुलाई आई डू नॉट वर्क, जून जुलाई हॉलिडे टाइम, बच्चों का हॉलिडे टाइम ना, सो आई आइदर गो टू इंग्लैंड एट माय पेरेंट्स हाउस, अच्छा, और हम लोग अपना वेकेशन का कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं एंड आई गो देयर। तो एक वो हो जाता है, और फिर बीच बीच में जैसे अगर मैंने एक स्पेल दिया है फॉर अबाउट 10 days, देन आई मेक श्योर कि मेरे एटलीस्ट 3 to 4 days फ्री हों, सो दैट आई एम होम। और अब बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अब संडेज ऑफ होते हैं। अच्छा, पहले संडेज ऑफ नहीं होते थे। या ये कोविड की वजह से हुआ है नहीं, ये पिछले 3-4 सालों से शुरू हो गया। आई थिंक एवरी एक्टर हैज सेड कि हम संडे को काम नहीं करेंगे, तो वो एक बन गया है, अब संडेज को शूट नहीं होती है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज, एंड शुक्र है अभी तक तो अच्छा चल ही रहा है, वी आर मैनेजिंग। या और बच्चे भी अब थोड़े से इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं। माय बॉय इज 10 एंड गर्ल इज 8। छोटे हैं अभी छोटे हैं, मगर एटलीस्ट उनको पता है कि मामा और बाबा ऑफिस जाएंगे, काम पे जाएंगे, एंड देन दे विल कम अ लिटिल लेट। मेरे ख्याल है बच्चों में इंडिपेंडेंस वो भी आती है, बिल्कुल आती है। शुरू में जब बिल्कुल छोटे थे उस वक्त बहुत टफ था, कभी कभार मुझे छुप के भी निकलना पड़ता था, बट हो गया। Because you see, I didn't want to leave my career. Of course. And my husband was very supportive. He said, "Ki I'm with you," you know. So he supported me a lot. मतलब जैसे अगर मैं नहीं, I think नहीं हो सकता उसके बगैर, right? अगर घर में support ना हो। हाँ, even my in-laws, I live with my in-laws, तो उनकी भी बहुत support थी। तो वो मुझे पता है कि अगर even अगर maid है घर पे बच्चों के साथ, तो I also know कि भाई वो भी हैं देखने के लिए, parents हैं, वो देख लेंगे। बिल्कुल। और तो मुझे एज सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सपोर्ट तो जरूरी होती है, फॉर श्योर। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन माय हेड राइट नाउ। मैं एक एक करके एड्रेस करती हूँ। You've aged so well, and I'm only bringing this up because you recently celebrated your 40th birthday. और हमने बड़ा Instagram पे केक शेक भी देखा. So you're not making any, you're not hiding your age or anything. You're not hiding your age. You've also visibly, Sunita, not done anything to your face. अभी तक तो नहीं There are no fillers. I still see your like laugh lines and crease lines on your forehead. लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमने बहुत सी एक्ट्रेसेस को देखा है जो कि आपकी कंटेम्प्रेरीज हैं, who come into dramas, or because as models it's okay to have a stone face, but when you come into drama आपको एक्सप्रेशन चाहिए, और अगर वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा और माथे में बोटॉक्स हुआ होगा या लिप फिलर्स होंगे तो वो स्क्रीन पे बहुत बुरे लगते हैं. So did you like resist it, tempted by it, या नहीं? Honestly, I'm a little scared. या कुछ कराया जिसका पता नहीं, बहुत अच्छा कराया जो पता नहीं चल रहा. अच्छा कराया जो पता नहीं चल रहा. क्योंकि बेस्ट तो वही होता है ना कि आप ऐसे कराएं कि पता ना चले. हाँ. नहीं, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ कराया? मैंने अभी तक नहीं कराया, लेकिन शायद आगे करा लूँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. मुझे अभी फील होता है कि मेरा जो फेस है वो ज़रा इनोसेंट है. Of course, बिल्कुल है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने मुंह पे कोई बोटॉक्स वगैरह करा लिए तो मेरी वो इनोसेंस खत्म हो जाएगी और वो एक सख्त सा मुंह बन जाएगा. हाँ, नेगेटिव रोल वाला. नेगेटिव नंद वाली भाभी फिर. तो फिर एक तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है सुई से. हाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन शायद आगे जाके मैं करा भी लूँ. तो मैं इसके खिलाफ नहीं. हाँ. जो लोग करवा रहे हैं वो बिल्कुल करवाएं. आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे जरूरत नहीं है. और जब मैं अपनी पिक्चर लगा भी रही थी जिसपे मैंने लिखा था कि yes I have turned 40, I was also feeling proud of myself कि yes I am 40 and I do not look 40. And I did not want to hide my age. I also want to inspire people कि you can look this young at the age of 40 also. Good at 40. Yes.
और फॉर्चुनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए वो सारे पॉजिटिव मैसेज थे। किसी एक ने ये नहीं लिखा कि झूठ बोल रही है, हाँ, या ये तो ज्यादा की है, या इसने कुछ मुंह पे ये या करा नास्टी लिया है। कमेंट्स जो कोई आते नास्टी हैं। कमेंट्स किसी एक ने भी नहीं लिखा। Somehow when I look at you and I see your page, I don't see you getting any nasty comments. ना, मेरे ख्याल है आप वो हरकतें ही नहीं करते जिस पे लोग जो हैं वो नास्टी कमेंट्स करें या आई एम अ लिटिल what do you say, a little careful. you keep to yourself. हाँ, I mean you're मुझे होता private. है कि अगर मेरी प्राइवेट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी बहुत ज्यादा प्राइवेट है, आई डोंट वांट टू शेयर इट विद द हाँ वर्ल्ड, हाँ आई विल नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड। right दैट्स समथिंग प्राइवेट। हाँ बिकॉज ठीक है, हम हैं एक्टर हैं, हम मॉडल हैं, हम पब्लिक एंटिटी भी हैं, मगर कुछ चीजें आपकी प्राइवेट होती हैं एंड यू वांट टू कीप दैट टू योरसेल्फ, और आई डू नॉट वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। right तो बस आई जस्ट बी केयरफुल कि अच्छा, अगर इफ आई एम गोइंग अब्रॉड एंड आई एम वेयरिंग सर्टेन क्लोथ्स, आई डोंट वांट टू पोस्ट पिक्चर्स ऑन माय बिल्कुल सही पब्लिक फोरम। हाँ why या जरूरी तो नहीं है, हाँ सो मे बी शायद इसीलिए। मेरे ख्याल है you come from a place of self confidence and security, so वो एक urge नहीं है कि जी हर चीज़ आप करें और वो एक्चुअली instant प्रॉब्लम gratification मुझे likes मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चूंकि ये जो एक रैट रेस लग गई है ना, हमारी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं, वो बहुत गड़बड़ कर रही है। उससे स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में आई फील दैट दे गो out of the line, they cross that line and do things so that they can gain followers, absolutely and they're which not is like wrong. that in real life. Yes, they are not They're like not that. like that. Yes. तो I think ये गड़बड़ है। जब मैं बहुत सी young actresses को देखती हूँ and I see them in for example risque clothes or a lot of like over westernized image जो अपना प्रोजेक्ट करती हैं, और मैं कहती हूँ यार ये ऐसे नहीं है real life में, these are fake images. तो उस पे उनको फिर जब hate आती है तो समझ आती है 2+2 है, लोग पहचान लेते हैं कि यार you're real or you're not being real. Exactly. तो ये सीन है. And then again, you see, you're living in Pakistan. Yeah. It's a Muslim country. Although I'm not a Muslim, but it's our culture, you know. I don't like wearing too vulgar or too, you know, showing too much skin. I don't believe in that. I think you, just with that line, maybe you're more Muslim than a lot of a lot of people say that. Yes, you're. But yeah, but मैं बचपन से even when I started modeling, उस टाइम पे भी कभी कभार शोज होते थे जिसमें मिनी स्कर्ट्स भी आते थे, and I used to refuse. मैंने कभी नहीं मैंने देखा. मैंने नहीं पहने. I refuse. मैंने कहा आपको लेना है मुझे शो में आप ले लें, आपको नहीं लेना आप नहीं लें. But these are my boundaries which I'm not going to cross. So they were okay with it. They used to change my outfit. मगर अब जो नई लड़कियां आती हैं वो अक्सर कहती हैं कि नहीं यार नहीं, हमें शो से निकाल देंगे. तो फिर मैं उनसे कहती हूँ you should have that confidence in you. You know, if you're pretty, you're tall, you're skinny, you know that you can model and you know you're a good model, you can say it. At least say it. बिल्कुल. मगर वो पता नहीं क्या डर जाती है, क्या है, चुप हो जाती है, चुप करके पहले अरे नहीं भाई say it. If you're not comfortable, then say it. मैंने तो I always opposed showing mini skirts on a Pakistani runway because नहीं real life में तो कोई नहीं पहनता यहाँ पे. अगर आप नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, because you see हमारे जो designers हैं, they also sell clothes abroad. Sure, but then showing here to a local audience. सुनीता हमें भी पता है पिक्चर्स तो आती हैं ना, बहुत ज़्यादा ठरक भी पूरी हो रही होती है. अच्छा बीच में तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन वो कंट्रोल किया है. बिल्कुल. वो अब नहीं इस तरह नहीं होता. अब मोर वेयरेबल क्लोथ्स होते हैं. हाँ, अब फैशन वीक का मकसद तो यही है ना कि आप वो कपड़े दिखाएं जो लोग पहने. एक्चुअली ये मैंने कब देखा, व्हेन मैंने बीच में जो ब्रेक लिया था आफ्टर माय किड्स, उसके बाद जब मैं वापस आई उस टाइम पे एक मैंने शो किया था और उसमें मैंने ये सब देखा कि ये क्या हो रहा है, ये हुआ क्या है. बिकॉज उस टाइम पे एकदम फैशन वीक शुरू हो गए थे. मेरा वो 3 साल का गैप आ गया था बीच में. आई हैड नो आइडिया कि ये सब क्या हो रहा है. तो मैं उस वक्त थोड़ी सी अजीब सी हो गई. मुझे ऐसा लगा था बिकॉज डिजाइनर्स की क्वालिटी कम हो गई थी, तो दे हैड टू ऐड शॉक वैल्यू इन सम वे. तो उन्होंने कहा कपड़े कम कर दो और उनको मतलब कर दो तो लोग तस्वीरें भी चलेंगी, लोग भी बात करेंगे, इट विल बी टॉक्ड अबाउट. बट थैंक गॉड कि बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया बिकॉज़ दैट्स नॉट द वे टू गो. तो अब नहीं होता. अब तो खैर अब तो एक्चुअली डिजाइनर्स भी वही डिजाइन करते हैं जो सेल करे. अब तो खैर ज्यादा ही कमर्शियलिज्म की तरफ चला गया. अब बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड. आई नो बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड. एज अ मॉडल एंड ऑफ कोर्स मॉडल्स जब एक कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक मॉडल को पिन पॉइंट करेगा टू कम इनटू अ ड्रामा, प्राइमरीली
initially it would be about good looks. Yeah. And industry mein there's aajkal a lot of talk about casting couches and sexual harassment on the sets and the fact that girls are uncomfortable around certain men, most men on sets. I can't imagine that you would have gone through that, or maybe you have, but what do you notice around you? Because again, you're somebody who's mature, who's seen it, who's seen fashion, who's seen television as well. दोनों दुनिया आपने देखी हैं, दोनों के अपने challenges हैं. मगर you, I would think, know how to sort of manage yourself कि कोई वो line ना cross करे. But लड़कियां जो नहीं आती हैं, जो 19-20 साल की लड़कियां आती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, they're not so confident and they don't know what the boundaries are. Yeah, when I was also new, I had no idea कि सब क्या होता है. हाँ. But देखिए casting couch का जो word है, that's all over the world. It happens all over the world. ठीक है? I will not deny it क्योंकि I know this happens. लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? लेकिन what is it? Like what happens? Again, We talk about exactly, the casting I couch. don't know. Exactly, I don't know. But it did not happen with me. शायद इसलिए because मैं शुरू से थोड़ी रिजर्व किस्म की हूँ. I talk less. मैं कोई फजूल हरकतें नहीं करती थी. जब मैं नई भी थी, I used to come, I used to do my work and I used to leave. उससे क्या होता था कि सामने वाले को समझ आ जाती थी कि ये ज़रा कुछ अप्रोचेबल नहीं है. तो लोग खुद ही स्टेप बैक कर जाते थे. यू वोंट बिलीव इट, मुझ पे आज तक इंडस्ट्री में से किसी ने लाइन नहीं मारी. I don't believe that. कभी नहीं. किसी ने प्रपोज नहीं किया, किसी मतलब हर कोई थोड़ा सा, किसी ने दिल नहीं फेंका. हर कोई थोड़ा सा डरता ही था मेरे से बात करने पे. वो तो बाद में फिर मैं कहती थी अरे नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सी हूँ, मैं बातें करती हूँ, जरा कम करती हूँ. लेकिन मैं कोई एरोगेंट किस्म की नहीं हूँ क्योंकि लोगों को लगता था ये बहुत गुस्से वाली, कोई थप्पड़ मार देगी. तो खैर लेटर ऑन फिर हाँ वो बाद में फिर लोगों को पता चला अच्छा नहीं ये है नहीं ऐसी, वो देखने में लगती है नहीं. तो खैर यस, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. जो नई लड़कियाँ आती हैं, देर आर पीपल, सब नहीं, but there are people who try to take advantage, especially of the young girls. But they should be confident enough कि actually हमारे यहाँ problem क्या, हमारे यहाँ नहीं, I think it's all over the world. इस field का जो charm है, वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर जाएं. वो क्या charm है? वो charm क्या है? glamour मगर right? क्या glamour है? पैसा है या travel है everything, या no? everything because you do travel, you do get paid well, you do get famous, you do get the campaigns in which you're like everything. treated like a princess or a exactly prince. I mean everybody wants to be an actor or a model. तो वो चाहते हैं कि बस हमें एक मौका मिल जाए. अब वो चाहे मौका जैसे मर्जी मिले, मगर वो एक दफा मौका मिल जाए. उस मौके के चक्कर में आप गलत काम कर जाते हैं. Do you think कि moral compass भी लड़कियों का भी कम हो गया है कि I mean they don't really resist jumping into the opportunity? हमारे यहाँ लोगों में confidence की कमी है. If you are confident enough, you will say no and you will say back off और आप चले जाएंगे. मगर वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं अगर मैं ये कर लूँगी हाँ मुझे वाकई काम मिल जाएगा. मगर मिल भी जाता है सुनीता. पता नहीं शायद. I have no idea. क्या पता नहीं भी मिलता. कास्टिंग काउच तो वही है ना कि मिल जाता है फिर. मिलता ही होगा फिर. पता नहीं. I have no idea. ये चीज़ फैशन में भी हमने देखी. टर्न ऑफ द मिलेनियम जब हुआ था 2000 to 2010 और जो the old school of models kind of retired or went out of the limelight and a lot of new girls came. और ये जो कास्टिंग काउच वाला कॉन्सेप्ट है ये उस वक्त भी बहुत था कि पर्ची आती थी. From high ups, from like I don't want to say ministers, but from political figures कि ये लड़कियों को लेना है. अच्छा. No, I have no idea. I'm serious. देखिए शुरू में जो मेरे से पहले मॉडल्स थी उनका मुझे पता है कि वो तो एज अ हॉबी कर रही थी. ठीक है, वो सब एज अ हॉबी कर रही थी तो उनको तो कास्टिंग काउच की जरूरत ही नहीं. बिल्कुल. ठीक है. मेरे लॉट से जो लड़कियां आई वो सब because it became a profession. You know, we used to get paid well. उस टाइम पे कास्टिंग काउच का मॉडलिंग में अगर सीन शुरू हुआ हो, शायद हुआ हो. आई हैव नो आइडिया मिनिस्टर्स की पर्चियाँ आती थी या नहीं आती थी बिकॉज जैसे हमारा वो काम ही नहीं है ना. वो तो कोरियोग्राफर्स या जो भी इवेंट डायरेक्टर्स जो हैं दे आर कास्टिंग द गर्ल्स. सो आई हैव नो आइडिया. हाँ, लेकिन कभी कभार कुछ लड़कियाँ ऐसी आती थी जिनको देख के लगता था कि यार ये
कहाँ से आई हैं और और क्यों इनको आई क्या हैं? ज़रूरत है, अगर उन्होंने इतने ब्रांडेड बैग्स पकड़े हुए हैं, सो व्हाई आर दे मॉडलिंग देन, व्हाई आर दे एक्टिंग? मगर Yeah, ऐसे भी है। I really, I mean, if you ask me, I look at those bags and I really wonder. क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ कि मतलब एक शनेल का बैग जो है वो 6 लाख से कम का तो नहीं है। 10 से कम का नहीं। नहीं, 6 का भी मिल जाता है वो 6 इतने पैसे, हाँ इतना वाला इतने पैसे कि यू नो मे बी खैर a lot of them are fake as well but हाँ हाँ, मगर है, आई डोंट नो, वो वही वही बात आ गई कि इस फील्ड का चार्म इतना है कि मुझे लगता, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, बट दे वांट टू कम इन दिस फील्ड सो दैट दे गेट मोर क्लाइंट्स मे बी। yeah, that is मगर it प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। yeah उस एक या दो बंदे की वजह से पूरी जो फील्ड है वो बदनाम हो जाती है। Then हमारे यहाँ पहले क्यों नहीं लोग आते थे मॉडलिंग में, घरों से क्यों नहीं इजाज़त मिलती थी? इसीलिए नहीं मिलती थी ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री बदनाम थी। अरे ये मॉडल है, ये तो सिगरेट भी पीती होगी, और ये तो शराब भी पीती होगी, और ये तो डांस पार्टियों में भी जाती होगी। वो सब तो नहीं ऐसे होते ना, हर कोई अलग है, मगर उसकी वजह से वो बस बदनाम हो रही बदनाम हो है। रहे हैं सो yeah, but things are a little, murky yeah, they are right yeah, but not with everybody, you but see. you've carried yourself very exceptionally well मैं अगेन आई वुड से कि मैं, वो कहते हैं ना, आप अपने काम से काम रखें, अपना काम करें, चुपचाप घर चले जाएं, तो आपकी इज्जत भी उसी में रहती है। एंड आई हैव बीन लाइक दैट, मे बी दैट्स माय नेचर आल्सो। अगर किसी का दिल चाह रहा है पार्टी करने का, तो उसमें बुरी बात क्या है? मुझे पहले ये बताएं। भाई अगर कोई स्मोक कर भी रहा है, तो हाउ डज दैट मेक दैट पर्सन अ बैड पर्सन? अगर फर्ज करें, अगर इफ आई एम मी एंड यू आर सेइंग कि हाँ मेरी कभी किसी ने कोई बुराई नहीं सुनी, एंड इफ आई एम स्मोकिंग, वुड दैट मेक मी अ बैड पर्सन? no in my eyes no Yeah, but man, people how judge can you people like to judge? jump That's the problem. You see, ऊपर वाला जज करेगा ना, we have no right to judge other people. तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग फारिग बहुत हैं, उनके पास बातें बहुत ज़्यादा हैं, करने का टाइम है टाइम बहुत है। अगर टाइम कम होगा तो वो बातें नहीं करेंगे। मगर वो अपने स्क्रीन आइडल्स में इन्वेस्टेड भी बहुत है वो चाहते हैं कि अगर एक पिक नजर आ रहा है एक नेकी का पैकर उनको टेलीविजन पे, तो वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो उसमें कोई इंसानी है। अब जैसे हसन माय हस्बैंड, अब वो सारे तो नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं उसको, वो करता है, जो कि मजा भी आता है, बिकॉज नेगेटिव में देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू। तो अब लोग आके कहते हैं उसको, आप तो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, अब आप नहीं क्या करें, और आप वाकई ऐसे, अरे भाई कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? In real life, man, that's a character that he's playing. How can he be like that in real life? I mean, Mushk, when you think Paul Hassan is like a potential rapist, I mean, no. तो हाँ, मगर लोग जो हैं वो रिलेट करने लग जाते हैं कैरेक्टर से। Of course. अच्छा, अगर हम टेलीविजन के और फैशन दोनों की बात करें, तो tell me in your eyes, what are one thing that you love about both industries separately, and one thing that you hate and you wish could change? First, television. Okay, television. पहले पहले लोग पंक्चुअल नहीं थे, लेकिन अब बहुत पंक्चुअल हो गए, तो which I like. Actually, television has become a lot better now. Really? Yeah. Not every production house, but few production house, especially Seven Sky, I would like to mention, जिन्होंने खुदा और मोहब्बत बनाया, and there's another one that I'm doing with them right now. उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, they really take care of you, you know, everything, pick and drop, and खाना पीना हर चीज़। ज़बरदस्त। हाँ, मगर कुछ हैं जो ज़रा ढीले हैं इस मामले में, तो I enjoy dramas, मुझे नहीं लगता कि as such कोई प्रॉब्लम है, बस थोड़ा बहुत टाइम का है, पंक्चुअलिटी वगैरह, वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मगर ऐसा as such कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। And what is the best part about television? ग्लैमर तो दोनों में बहुत है। फेम हमारा जो अब ड्रामा है, people are watching our plays all over the world. You know, people recognize you. अब जैसे जब मैं शुरू में सिर्फ मॉडलिंग कर रही थी और मैंने एक दो ड्रामे किए थे, और हमारे फैशन शोज उस टाइम पे बाहर बहुत होते थे, so when we all used to travel together, all the models, people used to come up to me, you know, to take autographs, and they used to recognize me. Why? Because I had done plays also. तो अब वो सारी मॉडल्स खड़ी हुई हैं, लेकिन लोग आके मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने ड्रामे किए। And have you noticed a difference after खुदा और मोहब्बत? In my career, I wouldn't say, because
people do know me already. और खुदा मोहब्बत में हाँ, I did get a lot of good feedback. A lot of people are watching it. मगर वो सब लोग मुझे पहले से already जानते थे. There was nothing new. हाँ, I do look very pretty in that क्योंकि उसके अंदर full blow dry करके proper makeup, बहुत अच्छी light. ये वो सब है. लेकिन as such वो नहीं था कि oh wow सुनीता आई है, ऐसा नहीं है. Because you see the drama is about Farhad and Mahi. I am the bhabhi who is there all the time, but they're the hero heroines. It's their story. तो जो भी है वो फरहाद और माही को ज़्यादा लोग देखेंगे बनिस्बत भाभी के. But still, yes, it's a good play, and yes, I did get a lot of good feedback, positive feedback, and yes, I'm glad I did that. और what about fashion? Fashion I've enjoyed. Highs and lows, मतलब best चीज़ about fashion and like something you wish could change. Okay, so the highs was when we used to travel. हमारे बहुत shows होते थे बाहर जो कि अब बंद हो गए हैं unfortunately. और अब जितनी भी नई लड़कियां वो सब यही कहती हैं अरे आप लोग का टाइम अच्छा था, आप लोग ने यहाँ भी ट्रैवल किया, वहाँ भी ट्रैवल किया, अब हम आए हैं तो अब ट्रैवलिंग बंद हो गई है, अब तो हमारे बाहर शोज ही नहीं होते. कोविड की वजह से हुई है ना, होपफुली नहीं वैसे भी हो गई थी. नहीं, हाँ वैसे भी हो गई थी. हमारे एक्चुअली एक आई वुड से एक टाइम आया था जब हमारे बहुत ज़्यादा आई थिंक मुशर्रफ के टाइम पे बहुत ज़्यादा बाहर शोज होते थे. हमने न्यूयॉर्क, लंदन, स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ हमने शोज़ किए. तो हमारा एक ग्रुप होता था, हम 4-5 मॉडल्स का, और आसिम यार टिवाना हमारे शो डायरेक्टर होते थे और उनके साथ हमारी एक टीम थी जो हम जाते थे हर जगह, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, पाकिस्तानी कल्चर. हमारे डिज़ाइनर्स होते थे, हम यूज्ड टू ट्रैवल एंड डू शोज. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक के यू यूज्ड टू एक्सप्लोर द सिटी ऑल्सो. लेकिन वो अब बंद हो गए, वो अब नहीं हो रहे हैं. आई don't really know the actual reason behind it. लेकिन जो डिजाइनर्स हैं उनकी एग्जीबिशंस होती हैं लेकिन शोज नहीं होते. आई थिंक वो जो लोग वहाँ पर वो जो टिकट खरीद के आते थे दे प्रेफर सिंगर्स और कॉमेडियंस मोर देन फैशन शोज. वो कहते हैं हम अगले दिन हम कपड़े वैसे ही देख लेंगे, हमें बहुत महंगा पड़ता है शो वालों को. द ऑर्गेनाइजर्स से दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू कॉल द मॉडल्स आल्सो. ऑल्दो कैंपेन्स बहुत होती हैं, लॉन की तो सारी कैंपेन्स बाहर होती हैं. कैंपेन्स होती है बट देन दे टेक देयर मॉडल्स. हां दैट्स ट्रू. हां, वी डोंट रियली फ्लाई आउट फ्रॉम हियर नाउ एनीमोर. पहले हम जाते थे यहाँ से. तो वो चीज़ एक है जो आई थिंक द न्यूअर लॉट मिसेस कि ये हम अब नहीं कर पाते. अदरवाइज जो फैशन शोज हैं आई थिंक देयर ग्रेट. प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है. पहले हम 12 मॉडल्स होती थी, अब हम 30 to 40 मॉडल्स होती हैं. तो वो भी पूल ए एंड पूल बी, like a whole different game now. Yeah, absolutely. But I've always enjoyed fashion shows. पता नहीं क्यों, हालांकि सब कहते हैं कि हम फैशन शूट्स ज़्यादा enjoy करते हैं because it's only you in the shoot, but I don't know, I've always enjoyed shows more than the shoot. उसकी energy अलग होती है. उसकी energy अलग है. It's live, you know, audience is there, वो music चल रहा है. And you're absolutely right, I miss the solo shows. है ना? मगर अब वो वापस आ रहे हैं. आहिस्ता बहुत कम. हाँ, कम. वो डिपेंड करता है कौन डिजाइनर अफोर्ड कर पा रहा है. कौन डिजाइनर कर एग्जैक्टली. सुनीता, वी आर सिटिंग हियर राइट नाउ इन नोमी स्टूडियो. यस. एंड आपका शूट चल रहा है, उनकी ईद कलेक्शन है. एंड ऑफ कोर्स यू ये मैंने नोमी का ही पहना है, जबरदस्त किस्म का व्हाइट. एंड यू गाइस गो बैक सच अ लॉन्ग वे. सो लेट्स एंड लाइक ऑन अ गुड नोट विद समथिंग अबाउट नोमी दैट्स यू नो. ओके, सो नोमी का पहला शूट और मेरा पहला तो नहीं लेकिन मेरा आई थिंक 4th या 5th शूट नोमी के साथ था. एंड इट वाज अ फैंटास्टिक शूट. अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग याद कर रहे थे हमारे कितने शूट्स हैं कि हमें याद भी नहीं आ रहे थे कि हमने कितने साथ किए हुए. और अभी तो खैर काफ़ी टाइम के बाद मैं नोमी के साथ कर रही हूँ. बट आई हैव रियली enjoyed. I have respected Nomi. His clothes are fabulous. Yeah. Even from day one. Day one से लेके अभी तक नोमी का each and every piece is exquisite. आप I mean I don't even have words to say. नोमी के कपड़ों का ये है कि if you turn them inside out वो इतने ही अच्छे होंगे. अच्छा, सबसे अच्छी बात है they're comfortable. Yeah. आप लहंगा चोली आप पहनते हैं, रैंप पे वॉक कर रहे हैं, कभी आपकी हील पीछे फंस रही है, कभी आपकी हील इधर फंस रही है, कभी आप ट्रिप हो रहे हैं. नोमी के वाहिद कपड़े हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है जैसे आपने एक नॉर्मल घर का पजामा सूट पहना हुआ है. दे आर सो कंफर्टेबल. वो आपके पैरों में नहीं फंसेंगे, आपकी हील कैन में नहीं फंसेगी. दे आर
I don't know क्या I वो think करता है. they're tailored to perfection. वो he goes into detail. But I don't know, but there are such famous designers. हाँ. उनके कपड़े भी फंसते हैं, उनके हाँ. कैन पैरों में फंसते हैं, हाँ. मगर नोमी के नहीं नहीं, फंसते. Nomi is a craftsman that way. We know that. We Yeah. know that. So we're So- enjoying his studio and we're surrounded by all of Yes. his gorgeous creations. हाँ. Thank you so much for taking time Thank out. I you know this so was a much. really busy day for you. लेकिन बड़ा Well, अच्छा thank हुआ we God got a new location. Yeah, and thank God we finally made it. हम लोग कितने दिनों से आगे कर रहे थे पीछे हो जगह, रहा था. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. So tell me what are you up to next? Okay, so next actually अब जो है मेरा, मैंने किए हैं बहुत रोने धोने ट्रेजेडी वाले, लेकिन मैंने अपने पूरे ज़िंदगी के करियर में जितने ड्रामे किए हैं उसमें कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया जिसमें मुझे कुट पड़ रही हो, ओह, जिसमें मुझे मार थप्पड़ तो नहीं खाया है? नहीं, वो तो हम माइंड करते हैं, इट्स नॉट रियल. नहीं बस दिखाते तो है ना. हाँ, मगर थप्पड़, नॉर्मल थप्पड़ तो हर ड्रामे में पड़ जाता है ना, मगर इसमें तो बकायदा कुट पड़ रही है. नहीं, औलाद और खुदा और मोहब्बत में थप्पड़ नहीं पड़ा अभी भाभी नहीं, को. उसमें नहीं है, उसमें नहीं है. हाँ. लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, माय हाँ. एंटायर करियर मैंने कभी भी ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया जिसमें औरत को मार पड़ रही है. हाँ, इसमें अब दिस इज द फर्स्ट प्ले. ओह गॉड, क्या नाम है इस ड्रामे का? इस ड्रामे का नाम है मोहब्बत दाग की सूरत. मोहब्बत दाग की सूरत. हाँ, आई डोंट नो, हो सकता है आगे जाके चेंज भी हो जाए ठीक है. नाम अभी, लेकिन फिलहाल वर्किंग नाम भी टाइटल. मुश्किल है और काम भी हाँ. मुश्किल है लग रहा है मुझे. तो खैर उसमें नीलम है, जिब्रान है, समी खान है, काफी बड़ी कास्ट है उसमें भी. और कुट कौन आपको लगाता है? जिब्रान अच्छा, जिब्रान माशाल्लाह काफी ऐसे रोल हाँ, आजकल कर रहे काफी हैं. रोल करते हैं ऐसे, एंड ही इज प्लेइंग माय हस्बैंड्स कैरेक्टर. और सो या आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज मुझे यही लगा, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया है जिसमें मुझे इतनी कुट पड़ रही हो. सो दिस इज द फर्स्ट प्ले दैट आई एम डूइंग. सो आई होप कि ये भी You अच्छा, say it like it's like बिकॉज यू सी आई हैव नेवर excitement. डन, मुझे कुट पड़ रही. क्योंकि मैंने कभी किया नहीं इस टाइप का ना. हाँ, मैंने ऐसे जरूर ड्रामे किए जिसमें मैंने थप्पड़ मारा हो, या चलो एक थप्पड़ मुझे पड़ गया, लेकिन ऐसा ड्रामा नहीं किया जिसमें बकायदा कुट पड़ रही है. Domestic violence हाँ, full on. हाँ, full. तो yeah, so I'm pretty excited about that play. Okay, I can't say I'm looking forward to that. You domestic violence. मतलब सबको नहीं कुट पड़ रही है, हाँ. लेकिन मेरे कैरेक्टर को पड़ रही है. पड़ रही है. And that's the only drama you're working on these days? फिलहाल yes. तब तक आई थिंक ये दोनों खत्म होंगे तो फिर उसकी बारी आ जाएगी. हाँ. We will keep seeing you on screen. Yes. And thank you so much for taking our time. Thank It you so was much, my delightful. pleasure. And incidentally, I'm also interviewing a couple more models turn actresses this week. अच्छा, तो okay. ये बड़ी अच्छी एक सिलसिला बनेगा, you know. हाँ, that's nice. बातों का. So हाँ. I'm looking forward अच्छा, to it. एक और चीज़ I wanted to discuss with हाँ. you. I was thinking कि हमारे मॉडलिंग में एक टाइम आता है when they say कि अच्छा अब इस मॉडल का टाइम ख़त्म हो गया. Why does that happen? क्या हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो सिर्फ यंग और पतली लड़कियों के लिए कपड़े डिज़ाइन करते हैं? क्या वो हर एज की ख़वातीन के लिए कपड़े नहीं डिज़ाइन करते? So this is my question. ये तो डिजाइनर्स ही बता सकते हैं. This is my question to any designer which you interview next, to please ask them this. What is the reason that they say कि now इस मॉडल का टाइम ख़त्म हो गया? Do they say that though? They don't say it on their faces. Because I see more inclusivity in fashion. नहीं, they do not take models at a certain age in their fashion shows. Well, not maybe designers का ना हो, maybe the Although organizers. they're walking better and they're looking better. And, Yeah, that's my but point. if they are, That's my point. हाँ. There are. Doesn't Winnie look better even now? But does Vinny want to model? I wouldn't think so. Of course she does. She want does. to. Of course. आप यहाँ पर वो एक बन गया है ना, सिस्टम बन गया है कि इस एज पे आके आपने छोड़ देनी है मॉडलिंग, खुद ही छोड़ देनी है. इससे पहले कि दूसरे लेना मन करे आप खुद ही छोड़ दें. मगर अब बढ़ती नहीं जा रही इंक्लूसिविटी. अब मतलब है कि कहाँ? sizes में भी मतलब that's what we're talking about all the time, that you Khadi is introduced like plus size models or फैशन शोज पे कहाँ नजर fashion आता? shows में. हाँ. मैं फैशन शोज की बात कर रही हूँ ना. फैशन शोज में, शूट्स में तो हर कोई ले लेता है, शूट्स हो जाते हैं, मगर फैशन शोज पे नहीं होते. सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन रीजन. एक एक्चुअल कोई डिजाइनर ही इस बात का जवाब दे सकता है कि ऐसा क्यों है. But I think they're also looking for fresh faces as well. But that doesn't mean कि अब ये मॉडल जो है वो रिटायर हो जाए. I don't know. कहते हैं ना मॉडल्स का शेल्फ लाइफ होता है. हाँ, मुझे बिल्कुल. लगता है टेलीविजन एक्ट्रेसेस का भी होता है because we're moving into मगर younger and younger. younger and younger. वही तो मैं बता रही हूँ. जैसे मैंने जो एक टर्न लिया है, because I went into character acting now.
just that's the only reason कि हमारे यहाँ हीरो हीरोइन जो होते हैं वो सिर्फ 20 साल या 25 साल 25 के साल के अंदर, उसके हाँ, बाद आप कैरेक्टर नहीं, एक्टर में हाँ, चले उसके जाते बाद हैं तो लेकिन उनका इसकी कोई- अच्छी चीज़ ये कि देन यू स्टार्ट प्लेइंग मदर्स कैरेक्टर और फिर दादी के कैरेक्टर माँ के कैरेक्टर तो लंबा चल जाता है बट मॉडलिंग हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ तो वो जो चीज़ है वो क्यों होती है Let's ask the designers. यस डू दैट On that note, या सो थैंक यू thank you so much. Yeah, hope to see more of you on TV इंशाल्लाह and on the runway. and on the runway Runway, okay yeah, soon.